Good morning, student. From Paras English High School. Today I will teach Standard 8 Subject Hindi Chapter 5. सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। डॉक्टर कलाम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल बाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक हैं। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल बाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ये एक वैज्ञानिक हैं। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्होंने बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे। उनके एक शिक्षक श्री सुब्रह्मण्य अय्यर विद्यार्थियों के रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। वहां उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। बालक कलाम इससे बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी ज़रूरी है। पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है। लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में प्राप्त युवा शक्ति और प्राप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही हैं। इस पाठ में बच्चे ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत ये रस्तकार डॉक्टर अब्दुल बाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं पर तुरंत उत्तर देने के लिए
सदैव तत्पर रहते थे। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेडस स्कूल चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? अरविंद, कक्षा के 3, सेंट मेडस स्कूल चेन्नई से एक बच्चे ने सवाल किया, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। बच्चे ने उनसे क्या सवाल किया कि आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम ने क्या कहा, हाँ, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन वो हमें कोई पक्षी कैसे उड़ता है, उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। ये उनके लिए क्या है, यादगार घटना थी जो मेरे मन में मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई है। उनके दिमाग में ये जो घटना थी ये हमेशा के लिए क्या हुई, बैठ गई और ये हमेशा उनको याद रहा। इसी से उन्हें आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? 5वीं कक्षा का वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से एक बच्चा सवाल करता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता यानी इम्पोर्टेंट देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण, उनका नज़रिया क्या था? डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचते हैं उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकते हैं। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का भी ज्ञान ज़रूरी है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? अर्श पटेल, कक्षा 5 में चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई।
उसमें एक बच्चे ने क्या क्वेश्चन किया, अगर हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जब हम युवावस्था में कदम रखें तभी हमें क्या करना चाहिए, अपना गोल लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें बड़े होके अपनी जीवन में क्या बनना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। ये ऐसा कौन कहता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर, जैसे ही हमें पता चले कि हम आखिर बनना क्या चाहते हैं, उसी दिशा में हमें कोशिश करना शुरू कर देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, जो जियो आप आगे की ओर बढ़ोगे। आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ के आप मेहनत करो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका सामना बहुत ही मुश्किलों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं की पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे के ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? चिराग जैन, कक्षा 7 के अंधेरी, पश्चिम मुंबई से एक बच्चा सवाल करता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र की समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। हर्ष चांडक, कक्षा 7, राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई से एक बच्चे ने क्या सवाल किया, आपकी दृष्टि से, आपके नज़रिए से साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं, आपकी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को किसी मुसीबत से निकालना ही ये क्या है? साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहत भारतीय परिवार का अंग है
और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आप मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता, सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। जो किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सब राष्ट्र के क्या हैं? अभिन्न अलग ही अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। राष्ट्र निर्माण के लिए उन सभी सेवाओं की समान रूप से दरकार यानी क्या होता है? ज़रूरी है। आप सभी को चाहिए कि अपने क्षेत्र में उस क्षेत्र में आप खूब आगे बढ़ें। प्रश्नकर्ता, रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, झाटवा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। इस्लामिया इंटर कॉलेज कक्षा 11 के रोहित चतुर्वेदी क्या सवाल करते हैं? आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोज़गारी, यानी जो जनसंख्या और बेरोज़गारी इतनी है, इसके हिसाब से ये संभव होगा। डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जनशिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। प्रश्नकर्ता, आशय मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि
2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आशा मेहता कक्षा 12 के तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से क्या सवाल करती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं, भारत की जो जनसंख्या है वो 1 अरब से ज़्यादा है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, जिसमें से 54 करोड़ लोग जो हैं वो क्या हैं, 25 वर्ष से कम उनकी उम्र है। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति हैं, ये हमारी क्या हैं, राष्ट्रीय शक्ति हैं। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संस्थाओं के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगा। 54 करोड़ की युवाओं की विचार जो हैं, उनकी जो सोच है वो एक साथ एक निश्चय, एक सोच जो होगी उसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में क्या होगी, सफल होगी, सक्सेस होगा। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर हार्दिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करेंगे? एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु से उसने क्या क्वेश्चन किया, कई छात्राओं के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विभिन्न बाधाओं से व्यक्ति को